प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपके साथ आशीष सर। आज हम रीडिंग कैंपेन पठन अभियान के वर्कशीट नंबर 30 को पढ़ने और समझने वाले हैं। ये वर्कशीट आपकी क्लास 6ठी 7वीं 8वीं तीनों क्लासेस के लिए मैथ की वर्कशीट होगी और मैथ का हमारा टॉपिक रहेगा परिमाप यानी कि पेरीमीटर। तो पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर होता क्या है, मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फटाफट से वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को शेयर कर दीजिए अपने क्लास ग्रुप में। साथ ही नई नई वीडियो आपको लगातार आती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। ओके, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भाई अभी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस चल रहा है जो कि कल था। तो आज हम इसी को थोड़ा सा और पढ़ते हैं। कुछ दोस्त बगीचे में खेल रहे थे, है ना, लाइक आपकी तरह कुछ आपके दोस्त थे, उनमें आप भी थे। वो एक बगीचे में खेल रहे थे। तभी ऋतु को वर्गाकार बगीचे के चारों ओर चक्कर लगाता सांप दिखाई दिया। तो कैसा था? वर्गाकार यानी कि स्क्वायर था। तो यहाँ पे देखो ये वर्ग है, राइट, और इसमें ये सांप है। तो ये क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। यहाँ से गया इधर, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर आया। तो ये क्या कर रहा था? चक्कर लगा रहा था। तो अब क्या देखने वाले हैं यहाँ पर? वह अपने दोस्तों के साथ बातचीत निम्न प्रकार से करती है। और सारे दोस्त आपस में बातें करने लगे। क्या? सबसे पहले ऋतु कहती है, ओ वाह देखो स्नेक, है ना, क्या बोलती है? स्नेक, जो उसके चक्कर लगा रहा है। मनु कहती है, नहीं 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 नहीं, यह स्नेक नहीं बल्कि सरफ है। क्या है? सरफ कहते हैं इसे। पिंकी कहती हैं भाई ये सरफ भी नहीं है, स्नेक भी नहीं है, इसे कहते हैं सांप। मुझे लगता है ये सांप है। कुंदन भी उन्हीं के बीच में उनका दोस्त, वो कहता है भाई मुझे तो ये सर्प दिखाई देता है ना। अजीत कहता है नहीं भैया सप है। रहीम कहता है यार सांप है। प्रिया भी कहती है भाई बहस मत करो, एक काम करते हैं, अपनी अध्यापिका यानी कि टीचर से पूछते हैं। भाई देखो, जब बहुत सारे दोस्त होते हैं या क्लास में कभी बहस होती है या कोई डिस्कस वाला टॉपिक होता है, तो आपको भी अपने क्लास टीचर, अपने सब्जेक्ट टीचर से इसके बारे में बात करनी चाहिए। अपने आपस में लड़ने झगड़ने से लड़ाई और बढ़ती है। तो चले क्लास टीचर के पास, अध्यापिका के पास, और मैडम कहती है कि देखो बच्चों तुम सभी सही हो, यानी कि प्रिया भी ठीक है, रहीम भी ठीक है, जीत भी ठीक है, कुंदन भी ठीक है, ऋतु भी ठीक है, सभी ठीक है। किसी ने सांप बोला, किसी ने सर्प बोला, किसी ने स्नेक बोला, तो ये सभी है। सांप को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे सांप कहते हैं हिंदी में, संस्कृत में कहते हैं सर्प, अंग्रेजी में कहते हैं स्नेक, पंजाबी में से सप कहते हैं, भोजपुरी में से सरफ कहते हैं और उर्दू में से सांप कहते हैं। तो आप हिंदी ज़्यादा पढ़ते हैं, आपको इनमें से कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, पंजाबी, भोजपुरी या उर्दू? तो कोई दो सब्जेक्ट आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताएंगे कि आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा, सबसे अच्छा लगता है। चलिए, हम आम तौर पर अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करते हैं। कई बार आप इंग्लिश में बातें करते हैं, है ना, जैसे आपने कहा व्हाट इज योर नेम। कई बार हिंदी में बोल लेते हैं आपका क्या नाम है। तो कई बार हम संस्कृत में भी बोलते हैं भवत्ता नाम किम, भवतः नाम किम, भवत्या नाम किम। तो ये क्या अलग अलग भाषाओं में बात करते हैं। आमतौर पर उपयोग में लाई जाने वाली भाषा को मातृभाषा कहते हैं। किसे कहते हैं? जो हम आमतौर पर जो भाषा हम बोलते हैं, यूज़ करते हैं घर में, गली में, है ना, फ्रेंड सर्कल के बीच में, अपने भाई बहनों के साथ, तो वो कौन सी भाषा होती? मातृभाषा, उससे कहते हैं मदर लैंग्वेज। अपनी मातृभाषा के बारे में कुछ और आपको पता लगाना है। किसे कहते हैं मातृभाषा? जो गांव में बोली जाती है, जिसको आपको दादा दादी, नाना नानी बात करते हैं। जब आप घर में भाई बहन आपस में बात करते हैं मम्मी पापा के साथ, तो वो हिंदी इंग्लिश ना होकर के कोई दूसरी लैंग्वेज है, तो वहाँ पर इसे कहते हैं मातृभाषा। जैसे हम पलवल जाएं, यहाँ पे जैसे हरियाणा का पलवल है, फरीदाबाद के आगे, तो वो कहते हैं कि अगर उन्हें कहो कि भाई एक पेन दे दो मुझे, तो कहेगा मुँह पे पेन नहीं है, मुँह पे। तो मुझे को उससे क्या कहते हैं? मुँह पे, है ना।
अध्यापिका समझाती है कि बंद आकृति की परिसीमा की लंबाई को परिमाप कहते हैं। बंद आकृति यानी कि जैसे यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर और ये बंद हो गया है ना, तो इस आकृति के हम बॉर्डर लाइन को क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। चलिए थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ आपके लिए। चलिए पूरा जूम कर दिया, ध्यान से समझना है आपको इसे। देखो परिमाप क्या होता है, मान लो आपने यहाँ से चक्कर लगाना शुरू किया और पहले आप यहाँ गए, फिर आप इधर गए, फिर आप इधर गए और फिर इधर आ गए, तो ये इस वर्गाकार का क्या है? ये परिमाप है, पेरीमीटर है। तो पेरीमीटर का मतलब होता है आपने यहाँ से डोरी ली, इधर लगाया, इधर लगाया, इधर लगाया और इसे पूरा नापा और आपने कहा कि इसकी लंबाई कितनी है यहाँ से यहाँ तक, तो इसी को हम पेरीमीटर या परिमाप कहते हैं। अब देखो बगीचा जो ऊपर देखा हमने, जिसके कि सांप चक्कर लगा रहा था, तो बगीचे की सभी भुजाओं की लंबाई इसका परिमाप है, पेरीमीटर है। यानी कि स्टार्टिंग से एंड तक अगर हम गोल घूमते हैं, गोल नहीं मतलब हम पूरा चक्कर लगाते हैं, तो उसे कहते हैं एक परिमाप, है ना। बगीचे की एक भुजा की लंबाई यानी कि ये इस साइड कितनी है? 200 मीटर, है ना। इसलिए इसका परिमाप कितना होगा? 4 भुजाओं की लंबाई। तो देखो भाई, मान लो ये इधर 200 मीटर है, इधर भी 200 होगा, इधर भी 200 होगा और इधर भी 200 होगा, तो क्या कहेंगे आप? 200 को गुणा कर देंगे 4 से, क्योंकि भुजा कितनी होती है? 4 होती है। तो 4 से आपको गुणा कर दिया और कितना आया भाई? 800, है ना। देखो कितना हुआ? 800 लंबाई है इसकी। तो 800 इसका पेरीमीटर या परिमाप कहलाता है। दी गई आकृति, अब आपको कुछ होमवर्क है। ये दी गई आकृति यानी कि 1 2 3 इनकी लाइनों को गिन करके परिमाप निकालना है और प्रत्येक वर्ग आपका 1 सेंटीमीटर है। चलिए अब निकालते हैं, ध्यान से समझना, ठीक है से, क्योंकि आपको आगे भी काम आएगा। अब एक बॉक्स आपका 1 सेंटीमीटर का है, लाइक ये वाला बॉक्स भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो सारे 1-1 सेंटीमीटर के हैं। तो अब परिमाप आपने निकाले हैं इनकी बॉर्डर। तो चलिए गिनना शुरू करते हैं। देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो कितने होगा? इसका परिमाप है 14, ठीक है। देखो 1 2 3 4, 4 इधर हो गए, 1 2 3 4, 4 इधर हो गए, तो 4 और 4 कितने हो गए? 8, वैसे भी गिन लो। और 1 2 3, 3 और 3 इधर हो गए 6, तो हमने प्लस कर दिया, है ना। तो कितना हो गया? 8 और 6 14। समझ आ गया कैसे निकालते हैं, है ना। अब एक और निकालते हैं। हर एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर का है, तो देखो फिर से 1 2 3 4 5 6, 6 इधर है, तो 6 इधर है और 6 इधर है, तो दोनों को जोड़ दिया, कितना हो गया भाई? 12। प्लस कर दिया 1 और 2 3 और 4, तो हमने 4 प्लस कर दिया, कितना हो गया? 12 और 4 16 हो गया। करेक्ट, समझ आया। देखो 6 ऊपर 6 नीचे, 6 और 6 12 और 2 इधर 2 इधर, 12 और 6 12 और 4, ठीक है। तो 12 और 4 16, वैसे भी गिनते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, समझ आया। तो ये क्या है आपका? 12 और 4 16, तो इस वाले का आंसर आ जाएगा 16 और पिछले का आंसर आपको बताया दिया था। अब हम थर्ड की तरफ चलते हैं और थर्ड को गिनते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 5 ही इधर हैं, 5 इधर, 5 इधर और 5 इधर। जैसे हमने देखा था 200 था ना, एक साइड 200 था, तो क्या किया हमने? 200 को इंटू कर दिया 4 से, तो 800 आया। अब यहाँ पर कितना? 1 2 3 4 5 इधर है और कितनी भुजाएं हैं भाई? 4 भुजाएं हैं, है ना। देखो 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा और 4 भुजा, तो कितना आंसर आएगा इसका? ये मैं नहीं बताऊंगा आपको इसे कमेंट में बताना है कि जो थर्ड बॉक्स है उसका आंसर 5 के अकॉर्डिंग आप पूरा सॉल्व करोगे। सॉल्व जैसे मैंने यहाँ पर करा था ना, तो उसी तरह से सॉल्व करके इसका आंसर निकालोगे। देखते हैं कितने बच्चों का सही आंसर आता है। और जितने बच्चों का सही आंसर आएगा
उनको कुछ प्राइज़ मैं ज़रूर रखूँगा उनके लिए, जितने बच्चों का सही आंसर आता है। और वो बच्चे अगले 10 सवालों के लगातार आंसर और सही आंसर देंगे तो उन बच्चों को कुछ इनाम ज़रूर दिया जाएगा मेरी तरफ से। चलिए आइए खेल खेलते हैं, एक गेम है ना। क्या करना, सामग्री एक पासा देखा है आपने, जो लूडो खेलते हैं, लूडो की गोटी होती है ना, इसे कहते हैं पासा। तो पासा बच्चों के समूह के लिए कागज़ की बनी वर्ग टाइल, और ये वर्ग टाइल है, थोड़ा सा इधर दिखाते हैं, ये देखो ये वर्ग टाइल है और ये पासा है। तो 2 चीज़ें चाहिए आपको। अब आपको क्या करना है, एक संदेश है आपके लिए, सामग्री निर्देश क्या है कि प्रत्येक वर्ग जो है वो 1 सेंटीमीटर का है। जैसे ऊपर हमने देखा हर एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर का। अब आप लूडो की गोटी को उठाएंगे, जो गोटी है लूडो की उसे पासा कहते हैं। तो पासा को आपने डब्बे में खटखट किया और नीचे डाला, बच्चे पासा फेंकेंगे और जितनी संख्या आएगी उतनी टाइलें उठा लेंगे। लाइक आपने पासा फेंका और कितना आया, 4 आया, तो आपने 1 2 3 और 4 है ना, तो 4 बॉक्स आपने बना दिए। ठीक है, उसके बाद आप फिर से बनाते जाएंगे, फिर से फेंकते जाएंगे और टाइलों को जोड़ते जाएंगे। लाइक आपने दूसरी बार फेंका तो दूसरी बार आपको 2 आया, तो फिर से आप यहाँ पे उसे ऐड करते जाओगे, है ना, इस तरह से उसे ऐड करते जाओगे और टोटल गिनते जाना है आपने। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इस तरह से इससे गिनना है। अब देखो एक बहुभुज बनाने के लिए कितनी टाइलें बनाने के लिए टाइल लगाएंगे, आपस में जोड़ते जाएंगे। 4 आया, 4 के बाद 2 आया तो 2 और जोड़ दिए, फिर 6 आया तो 6 और टाइल जोड़ दिए, है ना, वर्ग जोड़ दिया। अब आगे क्या करना है, परिमाप निकालेंगे। उसके बाद इसका परिमाप निकालते जाएंगे। सबसे लास्ट में मान लो आपका आया 5, ये देखिए कर दिया हमने 5, 1 2 3 4 5। अब इसका परिमाप निकालेंगे तो कितना आएगा भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। 5 जब हमने 5 आया तो उसका आया 12। इसी तरह से और जोड़ते जाएंगे। तो अगर एक और आ गया आपका तो यहाँ एक और जोड़ दिया आपने, कितना आ गया, आप गिनेंगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब कितने हो गए, 14। इसी तरह से जितने आते जाएंगे आप उन्हें ऐड करते जाओगे, मिटाना नहीं है ना। अब देखो एक बार बनी हुई आकृति को बिगाड़ना नहीं है। मान लो 5 आया तो 5 के आगे अगली बार 2 आया तो 2 जोड़ दो, फिर 3 आया 3 जोड़ दो, जोड़ते जाएंगे। अगली बार उसी टाइले में जोड़ेंगे और नया परिमाप निकलेगा, है ना, हर बार नया निकलता जाएगा। 5 का अलग परिमाप था, 2 और ऐड हो गए तो उसका परिमाप चेंज हो गया, फिर 4 और रह गया तो परिमाप चेंज होता जाएगा। इसी प्रकार पासा फेंकते जाएंगे और पहले बनी हुई आकृति में जोड़ते जाएंगे। फिर से देखो भाई, मानो पहली बार आपका 2 आया, आपने 2 बना दिया, फिर से और आप बनाया आपने तो आपके 2 और आ गया, तो आपने फिर से 2 और बना दिए, देखो 4 हो गए। फिर से आपने देखा तो आपका 1 और आ गया तो आपने 1 और बना दिया। एक और बार खेला आपने तो आपका 5 आ गया, तो अब आप 5 बना लो, 1 ये हो गया और इधर 3 हो गया 4 और इधर एक और बना दो, कितने हो गए, 5 हो गए। टोटल आप बनाते ऐड करते जाएंगे और परिमाप निकालते जाएंगे। पहले जिसका परिमाप 36 सेंटीमीटर आएगा वह खेल जीत जाएगा। तो आपने क्या करना है, इसकी वीडियो बनानी है। आप चाहे 2 दोस्त हो चाहे 3 दोस्त हो, आप खेलेंगे और खेलते हुए लूडो खेलेंगे और उसमें अपनी अपनी कॉपी में अपने अपने बॉक्स बनाते जाएंगे, जिसका जितना आता जाएगा। मुझे आपको इसकी वीडियो भेजोगे, वीडियो बना करके मेरे पर्सनल नंबर पर भेजोगे। एग्जाम्पल देखो भाई, एग्जाम्पल क्या करना है, जैसे मैंने खेला और मेरा कितना आया 3, तो मैंने कौन सा बहुभुज बनाया, 1। देखो 3 है ना इसमें टाइल, 1 2 और 3 टाइल बना दी। और इसका परिमाप कितना है, तो परिमाप जोड़ेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना।
फिर से खेलेंगे तो इसमें जोड़ते जाएंगे, फिर से खेलेंगे जोड़ते जाएंगे। आपका आना चाहिए 36 परिमाप, और आप अपनी कॉपी में बनाते जाएंगे, मुझे दिखाते जाएंगे कि आपने कैसे बनाया और आपका कितना आया। ठीक है, तो चलिए, आई होप आपको आज की वर्कशीट अच्छी लगी होगी, आपको मज़ा भी बहुत आया होगा, है ना। तो भाई एक तो मुझे दोनों वीडियो चाहिए, साथ में जो कमेंट में सवाल पूछा उसका आंसर चाहिए, और उससे पहले आपको वीडियो को लाइक और ज़रूर करना है, अपने सभी दोस्तों को शेयर करना है। कैसी लगी वीडियो, अपना प्यारा सा एक्सपीरियंस भी मुझे लिखना है। धन्यवाद, अगली वीडियो मिलते हैं, बाय।